एक्सरसाइज 6.5 इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी दी हुई है 1/2, 1/4 और 1/8। तो पहली रकम जो होती है वो होती है a1 यानी कि 1/2 हो गई, ठीक है। आर निकालना है, वो होता है दूसरी रकम बटा पहली रकम, ठीक है। दूसरी रकम दी हुई है 1/4, पहली उल्ट करके लिख दी 2/1, 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 बन गया हमारा आर, ठीक है। अब हमने निकालनी है ए एन, जो हमने मालूम करनी है। ए एन हो जाएगी a1 आर की n-1। a1 हमारा कितना है 1/2, वो लिख दिया। आर हमारा आया 1/2, पावर इसकी n-1, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 n-1 इसकी हो गई। 1 इसकी पावर है तो ये हो जाएगी इसमें प्लस, ये 1 से कट गया, 1/2 की हो गई n। अब अगर 1 की n कर ले तो 1 हो जाएगा और 2 की n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा an हो गया 1/2 की n। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड 9 टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 2 की अंडर रूट और 2 अप टू सो ऑन है, ठीक है। तो पहला फिर इसमें यहाँ पर a1 हो गया हमारा 1, r हो जाएगा हमारा दूसरी रकम बटा हो जाएगा पहले, तो ये 2/1 हो जाएगा 2 की जसर, ठीक है। अब हमने निकालना है a9 जो बराबर होगा a1 r की 8। a1 हमारा कितना है 1, वो लिख दिया। r कितना है 2 की जसर और पावर इसकी दी हुई है 8। अब देखें गौर से, पहले तो ये 1 हुआ, इससे सिर्फ 2 ये रकम ही रह गई, ठीक है। अब 2 लिखा, जसर होती है 1/2, वो लिख दिया, पावर इसकी 8 है, वो लिख दी, ठीक है। तो ये बन गया 2 की 8/2, 2 1 2 2 4 8 यानी कि 2 की हो गई 4। और a9 हमारा जो है वो बन जाएगा 2 की 4 होती है 16, ठीक है। तो 16 जवाब आ जाएगा यानी कि 2.2.2.2, तो ये बन जाएगा 16, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक जीपी है, उसमें a3 हमारा 2 है और a6 दिया हुआ है 16। हमने इसकी n टर्म मालूम करनी है, ठीक है। a3 किसके बराबर हो जाएगा a1 r की 2 बराबर 2, a6 हो जाएगा a1 r की 5 और बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो गई 1, इसको कह देते हैं 2, ठीक है। इनको कर लेते हैं डिवाइडिंग, ठीक है। डिवाइड कर दिया, ये ऊपर लिख देते हैं a1 r की 5 बराबर 16 बटा इसका कर लिया ये a1 r का स्क्वायर और इसका बटा हो जाएगा 2, ठीक है। तो a1 से कट गया, r की 2 कट गई, यानी r की 3 बच गई और यहाँ से बच गया 8। हमने क्या कर लिया, r की 3 है, इसको कर लिया 2 की 3 दोनों का कट गया, r हो गया हमारा 2, ठीक है। हमने वैल्यू निकाल लिया n टर्म, तो a n जो होता है वो बराबर होता है a1 r की n-1। a n हमने लिख लिया बराबर a1 कितना है हमारा, a1 हमारे पास नहीं है, हम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पर r पुट करते हैं, इसमें a1 लिखा, r हमारा 2, तो यहाँ पर लगा लिया 2 की 2 और बराबर किसके है 2 के, a1 a2 4 इक्वल टू 4 इधर डिवाइड हुआ तो a1 बराबर हो गया 2/4 और a1 हो गया 1/2। अब इस दोनों को पुट कर लेते हैं, a1 हो गया 1/2 इंटू r हमारा है 2, पावर इसकी n-1, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाए बटे से 2 की -1 हो गई और ये हो गई 2 की n-1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये देखें कि ये बराबर हो जाएगा 2 की n-1, ये वाला हो गया और -1 हो गया ये, तो ये बन गई 2 की n-2 और ये हमारा इसका जवाब आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी 26 13/2, ठीक है। निकालना हमने यहाँ पर भी n जो है ना टर्म है वो ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में a1 कितना हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। r हो जाएगा 13/26, जब इसको कट किया तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये r की वैल्यू भी हमारी
आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि जीपी दी हुई है, उसमें A1 है हमारा 3/13, A5 है 48/13। हमने कॉमन रेशियो निकालनी है और nth टर्म। ठीक है, A1 जो होता है वो हमारा है 3/13, ये तो हो गया। वैसे ही A5 हो जाएगा A1R4 बराबर हो गया 48/13। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वैल्यू लगाते हैं इस A1 की। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, 3/13, R4 हो गई बराबर 48 हो गया बटा इसका हो गया 13। इसको ले जाए यहाँ पर अगर, ठीक है, तो ये R4 हो जाएगी और इधर हो जाएगा 48/13 बटा इसका हो गया 3/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। ये देखें कि ये नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि 48 लिखा बटा इसका 13 लिख दिया, सरब कर दिया इसको 13/3। ठीक है, 13 13 से कट गया और ये बराबर हो गया 3, इधर चला गया 3, R4 बराबर हो गया ये 48। ठीक है, अब इसको नीचे अगर डिवाइड करते हैं तो R4 बराबर होगी 48/3, 48/3, तो ये R4 बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं R की वैल्यू। इधर दिया हुआ है हमें R4 और इधर 16 को कर लिया 2 की 4। ठीक है, 4 4 से कट गई, R बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब ये कॉमन रेशियो आ गई। अब हमने n टर्म निकाल लिया, an लिखा A1 R की n-1। A1 हमारा कितना था दिया हुआ, हमें दिया हुआ था A1 3/13। ठीक है, वो लिख दिया इनटू R हमारा कितना आ गया 2, पावर इसकी दी हुई है हमें n-1, हमने वो लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया कि ये 3 हो गया, सरब हो गया ये 2 की n-1 हो गई और बटा इसका 13, ये हमारी n टर्म आ गई। ठीक है, और ये हमारा आ गया इसका जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x और हमारे पास दी हुई है x + 10, x-2 और x-10, ये जीपी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसकी पहले बनानी है इक्वेशन बनाने के लिए ये जो दरमियान में दी हुई है इसको लिखेंगे पहले बटा इसका कर देंगे पहली रकम। ठीक है, तो पहली होगी x + 10, अब लिख देंगे बराबर। ठीक है, फिर लिख देंगे ये लास्ट वाली रकम और इसका बटा कर देंगे हम x-2। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं अब। ठीक है, इसको किया इससे तो ये बन जाएगा x-2 का स्क्वायर, क्योंकि एक ये स्क्वायर बन गया, x-10 x + 10, तो ये बन जाएगा हमारा, ऐसे लिख दिया इनको एक दफा। ठीक है, इसका मरबा खोला स्क्वायर वाला, पहली की 2 जमा दूसरी की 2 4, जब -2 को लिया वाला पहली दूसरी 2 2 4 x हो गया इक्वल x की 2 - 10 की 2 हो गई। ठीक है, तो ये x की 2 हो गई और 10 की 2 हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो ये 100 लिख दिया, तो यहाँ पर ये माइनस आ गई, ये x की 2 लिखा, ये जमा का 4 -4 x है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ क्या करते हैं, आगे इसको ले जाते हैं इधर, x की 2 -x की 2 इधर आगे हो गया, जमा का 4 -4 x इक्वल हो गया माइनस का 100। अब हमने क्या किया, ये कट गए, -4 x रख लिया, 4 को ले गए उधर, ये भी माइनस का हुआ तो -104 और -4 x बराबर -104 बन गया, x बराबर हो गया -104 बटा इसका -4, तो x हो जाएगा हमारा 26, माइनस से कट के 26 को 4 से तरफ दे दे तो 104 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी वो होगी A1 की। अब हमने निकालना है R। ठीक है, R हमारे पास होता है दूसरी रकम बटा पहली रकम, तो उसके लिए R क्या कर लेंगे, 1/12 बटा हो गया 1/4, यानी कि ये बन गया 1/12 सिर्फ 4/1, 4 1 4 4 3 12, R की वैल्यू आ गई 1/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है an, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो है 1/8748। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि इसमें कितनी रकमें आ रही हैं, यानी कि n हमने करना है मालूम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम क्या करें, अब हम लगाते हैं इस पर हमारा फार्मूला an बराबर A1 R की n-1। an हमारा कितना है, ये वाला हमने लिख दिया, ये वाला 8748 और A1 की वैल्यू लगा दी 1/4। R हमारा कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 1/3, ये वाला। ठीक है, तो ये लिख दिया, पावर इसकी n-1, अब ये 4 ले जाए इधर, 4/8748 बराबर 1/3, पावर इसकी होगी n-1। ठीक है, अब
+1 8 हो गया और ये हमारा इसका जवाब आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ गया है कि ए बी सी डी हमारे पास जीपी में हमने शो करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये भी जीपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो निकालते हैं इनका, ये देखें ये जीपी में है। ठीक है, एस कि ये हमारी वैल्यूज है जीपी में। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, बी ओवर ए बराबर सी ओवर ए। ठीक है, सी ओवर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये सी ओवर बी हो गया और बराबर हो जाएगा डी ओवर सी, यानी कि बी ओवर ए सी बी डी सी। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दो को बराबर रखते हैं, बी ओवर ए बराबर सी ओवर बी। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, सी ओवर बी बराबर डी ओवर सी। फिर हम क्या करते हैं, पहली और तीसरी को बराबर रखते हैं, बी ओवर ए बराबर डी ओवर सी। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम। अब ये देखें कि बी को बी से किया, बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी, यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी डी, और यहाँ से हो जाएगा, इसको किया इससे, तो बी सी बराबर ए डी। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई। अब हम कर लेते हैं इनको पुट। अब हम कर लेते हैं कंसीडर के हमारा जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसका कर लेते हैं मुरब्बा। ठीक है, तो इसका जब मुरब्बा करेंगे ना ऊपर है, तो ये हमारा हो जाएगा बी की 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी की 4। ठीक है, तो अगर इसको हम सीध कर लें तो ये बन जाएगा हमारा बी की 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि इसको 2 दफा लिख लिया प्लस सी की 4 लिख ली। ठीक है, अब अगर हम क्या कर ले कि ये जो बी स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जगह पर हम कर ले इसको बी की 2 की 2। ठीक है, माइनस इसको कर लिया बी सी का बराबर, इसको भी कर लिया बी सी का बराबर, और इसको कर लिया जमा लिखा सी की 2 का कर लिया बराबर। ठीक है, तो अब इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू बी की क्या है हमारे पास, ये ए सी। ठीक है, ए सी का हो गया स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू क्या है ए डी, तो ये बन गया ए डी का स्क्वायर माइनस यहाँ हमारा भी आ गया ए डी और इसका हो गया स्क्वायर प्लस ये सी का स्क्वायर जो है बी डी है। ठीक है, तो वो हमने लगा दिया यहाँ पर और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इनके स्क्वायर ऊपर कर लिया अगर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन गया, और इनमें से माइनस ले लिया कॉमन, साथ ले लिया दोनों में से, देखिए डी स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया कि अगर हम इसमें से कॉमन ले ले बी का स्क्वायर, ठीक है, बी ले लेते हैं कॉमन, तो ये हमारा यहाँ पर था। तो अब अगर हम इसको हम से सॉल्व करें तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, साथ आ जाएगा हमारा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यानी कि इससे हमारी ये सीरीज जो है वो बन जाएगी बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि शो दैट सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग क्यूब ऑफ टर्म्स अगेन सीक्वेंस। हमने लेट कर लिया यहाँ पर सॉल्यूशन में कि लेट सीक्वेंस जो है हमारी वो बन रही है, सीक्वेंस ले ली मैंने ए, ठीक है, फिर ले लिया A1R, फिर ले लिया A1R का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसका अगर हम ले लें क्यूब, ठीक है, तो क्यूब इसके साथ फिर क्या हो जाएगा ए की 3 या A1 की 3। ठीक है, और A13 R3 फिर हो जाएगा A13 R की 3 to 6 हो गई। ठीक है, अब हमने बताना है कि इससे भी सीरीज बनती है कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी दी हुई है क्यूब, ठीक है, इनका लेते हैं आर। ठीक है, तो इसका लिया आर, या ऐसे कर ले, दूसरी बटा पहली कर ली, तो ये क्या है हमारा A1 की 3, या ऐसे कर ले इसको A1R की 3 कर लिया बटा A1 की 3, और ये बराबर किसके कर ली आर की 3 के। ठीक है, ये कट गया इससे, और सेम इसी तरीके से अगर हम कर ले इसको और इसको, ये बन जाएगा A1 की
इक्वल आर की थ्री, तो ये इससे कट जाए और ये आर की थ्री कट जाए 6 में से, तो आर थ्री बराबर आर थ्री, और ये भी यहाँ से ये देखिए ये कट गया, तो इसका मतलब आर थ्री बराबर आर थ्री, यानी कि इसका आर और इसका आर दोनों का शेप जो है वो बन रहा है जो आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सीक्वेंस एड इस